दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिलीवरी का समय मतलब आ चुका है, दर्द बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर तैयारी हो गई है हॉस्पिटल जाने की। तब तक कम हम लागी है जो करना वो करना जो धरना हमारे खुदा ने बेटांगी ना तो पेटीकोट। और दोपहर में ये सारी चीज़ें हमने आज कर भी ली थी, मतलब धो के कपड़े सब तय करके रखे थे। हमारे यहाँ पर जो कॉटन के कपड़े हैं वो ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पर सारी चीज़ें कर रही हैं। तो दोस्तों रात के करीब 9:30 बज चुके हैं और ऋतु को लेबर पेन चालू हो गया, थोड़ा पेन हो रहा है। और दिन में नहीं थे, दिन में थोड़ी बहुत हल्का फुल्का दर्द था, पर रात में अभी ज़्यादा दर्द होने लगा है। तो आशा बहू को फ़ोन किया है तो वो आ रही हैं और शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा लेकर के अभी। तो रात में ही ननद जी को फिर फ़ोन किया गया, तो वो रात में ही आ गई हैं और यहाँ पर फिर सबकी तैयारी हो रही है हॉस्पिटल जाने की। तो आशा बहू भी घर आ चुकी थी और दर्द तो काफ़ी देर से था, लेकिन वही था कि हम सोच रहे थे इतनी जल्दी ना जाना पड़े तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी अगर दर्द नहीं होता है तो टहलने के लिए कह देते हैं। और इसी वजह से हमने सोचा था जब दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तभी हम मतलब निकलेंगे यहाँ से। तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया गया है, तो वो भी आ गई है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। और पहले तो हम सरकारी हॉस्पिटल ही जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। बदल गया थोड़ा दुनिया का बिटिया को मैं जा रही का कह दिया हिंग लेने फिर घर आऊँगा। ऐसे तो छाल ले बैठो गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी खनू चढ़ जाएंगे तो चढ़ ये ना एक वैसे तरफ बाय करवा तो धर दे का चाहिए पकड़ ले। ऐसे प्यार हवाई है थोड़ा हवा हाँ ही तो हवाएं हैं।
तो यहाँ पर मतलब डिलीवरी रूम में लेकर गए हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब हमारे आने के आधे घंटे के बाद ही हमारी डिलीवरी हो गई थी। तो इस वजह से फिर कहीं जाना ही नहीं पड़ा और चारू की डिलीवरी भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी। दोस्तों अस्पताल आ चुके हैं लेकर के रितु को, और दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और चारू की डिलीवरी भी नॉर्मल थी और इस बार भी जो डिलीवरी हुई है वो भी नॉर्मल है और ज़्यादा दिक्कत परेशानियां नहीं आई हैं। लेकिन लग रहा था कि इस बार अगर दिक्कत परेशानी होगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे मतलब बगल में भी एक लेडीज़ थी, उनकी भी डिलीवरी हो रही थी, लेकिन वो तैयारी के साथ नहीं आई थी, मतलब उनके पास कॉटन के कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो वही मम्मी अपने निकाल के उनको दे रही हैं कि भाई किसी का काम रुके नहीं। हमने तो हमारा ले जाए कब हैं? और दोस्तों आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद साथ रही, सब कुछ अच्छे से हो गया। हमारी डिलीवरी भी हो गई, हमारा बेबी हमारे पास है और दोनों लोग स्वस्थ हैं। तो अभी आज रात तो हमें यहीं पर रुकना होगा। देखा ना ले भैया ना खाइए आगे देखो, इधर इधर देखो क्या और फिर ये है दूसरे दिन की सुबह। तो ननद जी रात में ही घर चली गई थी क्योंकि चारू को भी देखना था और फिर खाना पीना भी बनाना था। तो वो सुबह खाना लेकर आई हैं और अभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी, शाम के टाइम तक छुट्टी मिलेगी, इतनी जल्दी नहीं। और साथ में पापा जी भी आए थे। रात में पापा जी नहीं आए थे क्योंकि चारू सो रही थी, तो घर में भी रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर रात में जब चारू जगी हैं तो फिर नंदोई जी लेकर उनको आए हैं हॉस्पिटल, तब जाकर, क्योंकि कभी अकेले छोड़ा तो है नहीं और अकेले रहती भी नहीं है, इसी वजह से घर पर रो रही थी। तो अभी तो चारू घर पर ही है चाचू के साथ में और बाकी सभी लोग आ चुके हैं। के बार कहाँ काली के बार क्यों नहीं चंदुल्ला रहा है।
और दोस्तों यहाँ पर ननद जी फिर घर आ गई थी और बेबी के वेलकम की तैयारी हो रही है, क्योंकि उधर हॉस्पिटल में ये भी हो गया था कि नहीं छुट्टी मिल जाएगी। दिक्कत कोई भी ज़्यादा नहीं थी, दिक्कत होती है तो वो लोग फिर छुट्टी भी नहीं देते हैं और हॉस्पिटल से घर में ज़्यादा आराम रहता है और इस समय गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से फिर छुट्टी हमको मिल गई थी। और अभी वहाँ पर जो कागज़ थे वो बन रहे थे और इस बार कोई भी हम सस्पेंस नहीं रख रहे हैं और आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से चारू की बहन आई है, मतलब बेबी गर्ल आई हैं हमारे यहाँ। फिर से लक्ष्मी का स्वागत होगा और यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया और बेबी गर्ल आ गई हैं घर में, फिर से रौनक आ गई है। चारू के टाइम पर भी ऐसी ही खुशियाँ मनाई गई थी और इनके टाइम पर भी ऐसी ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर बस ये लोग लगे हुए थे। तो जैसे भी हो पाया, कम समय था क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि आज छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी वजह से कम समय में इन लोगों से जितना हो पाया उतना इन लोगों ने किया है और फिर शाम के टाइम छुट्टी हो गई थी वहाँ से। और दोस्तों सोचने को तो सभी लोग सोचते हैं परिवार कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो हमारे भाग्य में होता है वही मिलता है। और बस आज के समय में बेटी बेटे क्या है, बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बड़े होकर बस माँ बाप का नाम रोशन करें, यही बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो जिसके भाग्य में है वही मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितनी खुशी से स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। और चारू के टाइम पर तो हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, मतलब वीडियो नहीं बनाते थे, तब तो इतनी सारी चीज़ें होती भी नहीं थी और जो कुछ हुई थी तो वो फिर रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी। लेकिन उनके होने पर भी घर में बहुत सारी खुशियाँ आई थी, सभी लोग खुश थे और इनके टाइम पर भी। और चारू के टाइम पर 2-3 दिन दिक्कत रही थी, लेकिन इनके टाइम पर तो सिर्फ एक ही दिन थोड़ा सा दिक्कत हुई। जब आप लोगों से बता रहे थे कपड़े वगैरह धुल रहे थे तो हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, उतना भी नहीं कि मतलब ये लगे कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 7 बजे से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी थी और फिर आशा बहू को बुलाया गया, सभी लोगों को बताया गया। और ऐसा लग नहीं रहा था कि आज ही हमारी डिलीवरी हो जाएगी, किसी को भी नहीं पता था। मतलब जिसने भी देखा, मतलब काम कर रही हैं या जिसके फ़ोन से बात भी हमारी काफ़ी लोगों से हुई, तो किसी को भी नहीं पता था कि आज डिलीवरी हो जाएगी, कि बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। वो तो सिर्फ 7 बजे से ही भयंकर दर्द चालू हुआ डिलीवरी वाला। और ये रही कि भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो सब कुछ अच्छे से हो गया था। चलो भाई, छुट्टी हो गई है, घर चलते हैं। दोस्तों फाइनली अस्पताल से छुट्टी हो गई है, करीब 12-24 घंटे से कम ही समय लगा और डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया, बहुत मेरा घर जाइए लेकर के। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नॉर्मली डिलीवरी दोस्तों हुई थी। अभी स्पेशल ले लिए हैं, इसको लेके चलेंगे। गाड़ी तो दोस्तों आप लोग भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा हमारी बेबी गर्ल को और खूब सारी विशेष दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से छुट्टी हो गई थी तो हम लोग चल रहे हैं घर पर
और थोड़ा सा वो भी लगता है कि जब दिक्कत नहीं है तो हॉस्पिटल में फिर रुका भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर लड्डू भी बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई हॉस्पिटल में। उसके बाद चलिए चलते हैं घर, और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।